कल की कहानी के आगे युवक ने योगी बाबा से अपने पूर्व जन्म के संस्कार, सूक्ष्म शरीर और प्रकाश बिंदु के बारे में पूछा। तब योगी बाबा ने कहा, हम सभी अपने पूर्व जन्म के संस्कार, अतृप्त वासनाओं, इच्छाओं के कारण पुनः पुनः शरीर धारण करते रहते हैं। हमारे संस्कार, कर्मों और इच्छाओं के बीच मन के माध्यम से एक शरीर से पुनर्जन्म के बाद दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। शरीर का तो नाश हो जाता है, आत्मा और मन सूक्ष्म रूप से विचरण करते रहते हैं और नए शरीर की तलाश करते रहते हैं। हम अपने कर्मों का संचय इंद्रियों के माध्यम से करते हैं और कर्मों का फल भुगतते हैं। इन सभी इंद्रियों में श्रेष्ठ मन ही है, क्योंकि मन अपने चरम पर पहुंचकर समाप्त हो जाता है और परमात्मा के दर्शन होते हैं। इंद्रियों के माध्यम से भोगने वाला हमारा मन ही है और पूरा हिमालय क्षेत्र एक अद्भुत प्रकाश से जो ढका था, वह क्या था? तब युवक ने पूछा। दीर्घ काल से, युगों युगों से यह हिमालय क्षेत्र साधकों, सिद्ध संतों का कर्म क्षेत्र रहा है। आज भी कई सिद्ध संत अपने कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर के माध्यम से यहाँ तपस्यारत हैं। वह प्रकाश उन्हीं महापुरुषों का आभा मंडल था, योगी बाबा ने कहा। और वे प्रकाश बिंदु जो कई तो स्थिर थे और कई गतिमान थे, वह क्या था? युवक ने पूछा। वे वही परम सिद्ध संत और महापुरुष थे जो अपने साधना में मगन थे और तुम्हें स्थिर प्रकाश बिंदु के रूप में दिखाई दे रहे थे, जिनका आभा मंडल तुमने देखा। और वे गतिशील प्रकाश बिंदु ऐसे सिद्ध पुरुष थे जो भारतवर्ष और विदेशों में साधनारत नए साधकों की मदद हेतु आवागमन करते रहते हैं। कोई भी नया साधक जो साधनारत हो, उसके साधना में गति हो, उसकी मदद ये संत करुणावश करते रहते हैं। यह सत्य है और कोई आवश्यक नहीं कि कोई साधना में ही मदद हेतु वे जाएं, बल्कि संकट के क्षणों में जो कोई भी परमात्मा शक्ति पर विश्वास करता है या नहीं भी करता हो, मदद के लिए पुकारे तो उसके लिए ये शीघ्रता से दौड़े जाते हैं। सिर्फ भाव शुद्ध होने चाहिए, योगी बाबा ने कहा। और मैं वहां आकाश में कैसे गया? यह सूक्ष्म शरीर क्या है? उस व्यक्ति ने फिर पूछा। योगी बाबा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। तभी एक नौजवान सा सन्यासी योगी बाबा की गुफा में प्रवेश किया। काली काली जटाएं, गठीला बदन, ऊंची कदकाठी, करीब 6 फीट के लगभग, ललाट पर अद्भुत चमक, आंखों में तेज। उसने प्रवेश करते ही योगी बाबा के पैरों पर साष्टांग प्रणाम किया। तभी उसने दृष्टि वहां बैठे उस युवक पर डाली। वहां आदित्य गुफा के नजदीक एक शहरी दल 2-3 दिनों से पड़ाव डाले हुए है। उस दल का कोई व्यक्ति वहां से दल से बिछड़ गया है। लोग उसकी तलाश और इंतजार कर रहे हैं। तुम उसी दल के भटके हुए वह व्यक्ति हो। मैं यह सूचना देने तुम्हें आया हूँ, नौजवान साधक ने कहा। योगी बाबा उस व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए कहे, इसे अपने साथ दल के पास ले जाओ, इसे दल से मिलवा दो। और हाँ बेटा, दल को सूचना देकर तुम फिर यहाँ आ जाना। अब जाओ, योगी बाबा ने उस व्यक्ति से कहा। जी, जैसा आदेश। यह कहकर वह व्यक्ति उस नौजवान साधक के साथ निकल पड़ा। वहां से 4-5 किलोमीटर पर आदित्य गुफा था, जहां दल ने पड़ाव डाला था। दूर से लोगों ने उस व्यक्ति को नौजवान साधक के साथ आते हुए देखा। दल के सभी सदस्य खुशी से उछल पड़े। वह व्यक्ति दल के सभी लोगों से मिला और बाद में अपने आने का आश्वासन देकर फिर से नौजवान साधक के साथ योगी बाबा की गुफा की ओर चल पड़ा। तुम आ गए? योगी बाबा ने उसे संबोधित करते हुए कहा। जी प्रभु, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। सच्चिदानंद, जरा इसे भ्रमण करा लाओ। उस नौजवान साधक के नाम को संबोधित करते हुए योगी बाबा ने उसे आदेश दिया। वह व्यक्ति योगी सच्चिदानंद के साथ भ्रमण को निकल पड़ा। रास्ते में चलते चलते उस व्यक्ति ने योगी बाबा के बारे में सच्चिदानंद से पूछा, ये कौन बाबा हैं? सच्चिदानंद उस व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराए और कहा, यहाँ इस हिमालय में बहुत से स्थल हैं
जो कि गुप्त हैं, जो साधारण व्यक्तियों के लिए दृश्य नहीं है। वहाँ सदियों सदियों से ऋषि महर्षि अपनी साधना करते हैं। कुछ साधनाएं तो उस अदृश्य लोक में हो सकती हैं, किंतु कुछ साधनाओं के लिए यह दृश्य लोक आवश्यक है। तुम जिस संत के बारे में पूछ रहे हो वे उसी अदृश्य लोक के महान संत स्वामी अभेदानंद हैं। अभी दृश्य लोक में इस स्थान पर रहकर इस गुफा में साधना कर रहे हैं, लेकिन कोई सांसारिक व्यक्ति उन्हें नहीं देख सकता। तुम पर उनकी अगाध कृपा है, इसलिए तुम उन्हें देख पाए। सच्चिदानंद ने कहा, क्या मैं इस अदृश्य लोक के साधकों का दर्शन कर सकता हूँ? उस व्यक्ति ने पूछा। तुम तो उस लोक के साधकों का दर्शन अपने सूक्ष्म शरीर से प्रकाश रूप में कर चुके हो, महान संत अभेदानंद की मदद से। उस नौजवान साधक का उत्तर सुन वह व्यक्ति अवाक रह गया और मन ही मन सोचने लगा, इसे कैसे मालूम हुआ। कहानी जारी है। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।